और हम बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर। लेकिन अब 39 रन की जरूरत है और 8 विकेटें अभी बाकी हैं। यूनुस, अब मैच आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है लाहौर कलंदर्स के हाथ से। जी, पार्टनरशिप लगी हुई है और ये पार्टनरशिप अगर इसी तरह कंटिन्यू रही तो मेरे ख्याल से 4 से 5 ओवर में मैच खत्म हो जाना है, क्योंकि जिस तरह दोनों बैटर खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, वो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि रन्स जो है ना वो करते रहें। और मेरे ख्याल से देखें, चेज में यही होता है कि आपके पास पार्टनरशिप हो, आपके सेट बैटर्स खड़े हुए हों और वो गेम को फिनिश करें। और जिस तरह बैटर्स यही करें एग्जैक्टली, और सेम उस पर अगर लाहौर कलंदर्स को ये मैच में वापस आना है तो उनको विकेट्स चाहिए। मेरे ख्याल से उनको विकेट बाय करनी पड़ेंगे, नहीं तो ये मैच अगले 4-5 ओवर में खत्म हो जाए। 7 ओवर में अब 39 रन दरकार हैं, 8 विकेटें और तकरीबन 6 से भी कम का एवरेज आ गया है। और एवरेज का इतना प्रेशर नहीं होगा कॉलिन मनरो और उस पे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। वो दोनों बैटर्स चाहेंगे कि ये कम से कम 2 से 3 ओवर पहले मैच खत्म हो जाए और उनके पास जो है ना, ठीक है, वो पॉइंट्स भी है और उनका जो है वो नेट रन रेट भी जो है ना वो भी बेहतर हो। और यही वो मौके होते हैं जब आपको ये एक्टिव होना होता है, क्योंकि पहले जो कहते हैं ना कि पहले ही मैच से पहले ही अटेम्प्ट में आप उसको इतना सेट कर लो और एक टून सेट कर लो। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास वो मौका है कि यहाँ पे टून सेट करें। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यूनुस ये कहना चाह रहा है। और पहले मैच से अगर वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो नेट रन रेट है वो भी इंक्रीज होगा लाहौर कलंदर्स के मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। याद होगा आपको लास्ट जो PSL हुई थी उसमें 2 टीमों नहीं 3 टीमों में रन रेट पे चल रही थी आखिरी मैच तक जंग। सही। तो एक टीम दोनों मैच हार गई थी तो वो बाहर हुई थी, वरना लाइन में लगी हुई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप हम बात कर रहे हैं और ये देखिएगा एज ए प्रोफेशनल, खासतौर मुनरो, अगर ये दोनों खेल गए हो सकता है वो एक हैंड से चार्ज करके 4 ओवर के डिफरेंस से मैच को खत्म कर दे। क्योंकि देखें ये बड़ी कैलकुलेशन रखते हैं ये लोग ना, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। और बाहर से भी आप जो कोच है वो भी बड़ा प्रोफेशनल है, माइक हेसन, बहुत जबरदस्त। उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी उनको बैक करती हैं और इसमें कहीं डाउट नहीं है। और सबसे अच्छी चीज जो है ना, जो यूनुस भाई ने कल भी कही थी, कि इनका जो बाहर की मैनेजमेंट है ना उसमें ज्यादा रद्दोबदल नहीं है। अगर आप देखें 2-3 साल से एक आध तो चेंज हुए हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। प्लेयर मैनेजमेंट एक पेज पे है, फिर समय फिर गलतियों को भी बोलते हैं हाँ ये हमसे मिस्टेक हुई, नहीं ये हमें बेहतर करना चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये वो टीम है जो अपनी गलतियों से सीखती है। अब ये देखने वाली बात है कि अब अगले जो मैचेस हैं उसमें इनका कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए इमाद ने तो आज कर दी अपनी परफॉर्मेंस, और जिस तरह का वो प्लेयर है, बेहतरीन बॉलिंग की है। नवाज जैसा प्लेयर बैठने वाला नहीं है और वो बेंच तो दो लेफ्ट आर्म कैसे खिलाएंगे? यही एक प्रेशर है ना। अगर एक बैटिंग दोनों कर लेते हैं, नवाज भी कर लेता है। अब जो मैं और आप जो बात करते थे कि अगर किसी प्लेयर पे प्रेशर खत्म हो जाएगा ना, मैं बाहर नहीं होऊंगा, तो उसकी परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाती है। जब आप पे प्रेशर रहता है ना तो अगला बोलता है भाई हर मैच में टाइट बॉलिंग बैटिंग करनी है ताकि मेरा एक प्रेशर इन पे डेवलप रहे। ठीक है यूनुस, अब आसिफ आफरीदी का 1 ओवर बाकी था, अभी ले आया है क्योंकि, और उसने रन्स भी बहुत कम दिए। आसिफ आफरीदी ने विकेट भी ली है गौस की। तो आप समझते हैं कि अब आखिरी जो ओवर्स होंगे, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतना वो इम्प्रेसिव नहीं रहा है। सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी है, वो क्या करेगा, जहांदाद क्या करेगा। इसका मतलब है कि अब मैच बिल्कुल गिरफ्त में आ चुका है इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल, अगर कहीं से रिवर्स स्विंग आती है तो शायद कुछ हो जाए। यहाँ पे 108 रन हैं, 2 आउट हैं और जो है ना 32 रन चाहिए, 32 रन रह गए हैं। तो मेरे 6 ओवर में 6 ओवर में रह गए। तो यही है कि देखिए यहाँ पे अगर कहीं आउट होते हैं तो शायद गेम में वो वापस आ जाए, नहीं तो उनके पास इस वक्त चांस कम है। और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज अपने जो पहला इम्पैक्ट था वो तो उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया। अब उसके बाद वो कहते हैं कि थोड़ा सा 4-5 ओवर का गेम है, अगर वो यहाँ पे अच्छा अपने शॉट्स के एग्जीक्यूशन करें, दोनों बैट्समैन सेट खेल रहे हैं, कॉलिन मनरो चाहेंगे, और उन्होंने जिस तरह अभी आसिफ अफरीदी भी एक आधा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन पिच मुझे तो लगता है थोड़ी सी स्लो रही है। और कहीं अगर रिवर्स स्विंग आ जाए 1 और 2 ओवर के लिए तो शायद थोड़ा सा इंटरेस्टेड मैच गेम हो जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा अभी फिलहाल। रिवर्स स्विंग आ सकता है क्योंकि हारिस रऊफ के तो ओवर्स अब तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आप देखें कि हारिस रऊफ ने अब तक किए हैं जनाब 3 ओवर में 27 रन। इस टाइम कलंदर को वो मैजिक ओवर की जरूरत है जो शाहीन आफरीदी से, हाँ, जो उस मैजिक ओवर की इस टीम को जरूरत है जो उनकी तरफ से होल्डर ने किया था, बैक टू बैक ऑन हैट्रिक पे आ गए थे, और वो बैट्समैन की गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से।
तो जिस तरह यूनुस भाई ने कहा, अगर इनमें से कोई बैट्समैन गलत शॉट मारेगा या, क्योंकि दोनों बहुत मैच्योर प्लेयर हैं, अपने अपने मुल्कों के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो अगले 2 ओवर में। लेकिन शाहीन आफरीदी ने यूनुस अपने 2 ओवर बचा के रखे, 2 ओवर में उसने 16 रन दिए, और अब आप समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया कि शाहीन आफरीदी आए जी, वो कर रहे हैं बॉलिंग देता है जी। शाहीन आगे हैं बॉल करने, और ये दूसरा बॉल कर रहे हैं, दूसरा, और उन्होंने ये स्लो वन किया और बॉल जो है वो उन्होंने खुशामदीद का पहली गेंद पर है। कॉलिन मनरो, जैसे हमने कहा था कि वो अभी चाहेंगे कि ये अगले 2 ओवर में अपने शॉट्स को खेले और गेम को और इजी करें। मुझे जिस तरह लग रहा है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, वो इसी तरह चाहेंगे कि पहले हो जाए जल्दी, वो जाके अपनी नेट रन रेट को बेहतर करें, और वो जरूर चाहेंगे, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो कि बहुत ज़्यादा सीजन प्लेयर होते हैं, सीनियर प्लेयर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि वो जब चेस करने जाएँ तो वो गेम को फिनिश करके आए, और मुझे लगता है कि कॉलिन मनरो जो है वो गेम फिनिश करके ही आए। ये लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन भी बॉलर्स के लिए डिस्टर्बेंस का बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। राइट हैंडेड है, देखिए यही अच्छी जो हम बात करते हैं ना, कोचेज होते हैं या कैप्टन होते हैं, वो यही करते हैं कि वो आपकी जो कॉम्बिनेशन रखते हैं, वो कॉम्बिनेशन यही होना चाहिए। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद स्पिनर फास्ट बॉलर का हो गया, जो पार्टनरशिप बॉलर्स की होती है, बैटर्स की, कौन से बैटर जो है वो कहाँ पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छे कोचेज, अच्छे मैनेजमेंट, अच्छे कैप्टन्स की यही निशानी होती है कि वो इस पर नज़र रखते हैं। और फिर ये छोटे छोटे जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं, वो आपके वो सब इकट्ठे होते हैं, और वो जब इकट्ठे होते हैं तो आपको वो टीम के लिए सक्सेस मिलती है। और हम आप क्या कहेंगे, शाहीन आफरीदी को पहला उसने जो चौका मारा तो अगली गेंद उन्होंने वाइड कर दी, तो इसका मतलब है एज अ कैप्टन प्रेशर तो पड़ रहा है ना शाहीन? ऑब्वियस सी बात है, और वो इसीलिए आया है कि उसकी सोच यही है कि यहाँ मैं टीम के लिए ब्रेक थ्रू दूं, और यहाँ 1-2 आउट हो, शायद हम मैच में वापस आ सकें, क्योंकि मैच अब ऑलमोस्ट उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत लंबी और हेल्दी चाहिए 33 गेंदों पर, तो मुझे नहीं लगता, और कहीं ना कहीं रिवर्स स्विंग बहुत मैटर करेगी। लेकिन अभी इस ओवर में तो नजर नहीं आएगा। नहीं, मैं आगे आने वाले के रिवर्स स्विंग आपको, खास तौर जिस तरह कराची के मैचेस हैं या लाहौर के दोपहर के मैच हुए, दोपहर के मैच में अगर आपके पास नहीं आ रही, क्योंकि देखें रात में चले, कल कोयटा और पेशावर का मैच है दोपहर का, यही मैं बोल रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं दोपहर के मैच में स्पिनर, रिवर्स स्विंग, ये चीज बड़े अभी देखने को आएगी, और नहीं आ रही तो समथिंग इज रॉन्ग, कि आप नहीं कर रहे हैं काम, इस पॉइंट को रेज नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। जोश जगा दे जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्योंकि मैच तकरीबन इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरफ्त में है, अगर कोई कोलैप्स नहीं होता, बज़ाहिर जिसका चांस बहुत कम नजर आता है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यूनुस खान से पूछेंगे इनका तजुर्बा कैसा रहा। ये भी कोचिंग कर रहे थे अफगानिस्तान की टीम की, अनलकी रही, बारिश हो गई अफगानिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन इनका तजुर्बा कैसा रहा ये भी पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।